मैंने हमेशा कहा है मैं शाबानों की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। मुझे पूरी डिटेल्स पता नहीं है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, अगर कोई एग्रीव्ड है ही कैन गो टू कोर्ट। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने और कहा कि नहीं साहब ये बिदअत है। तो ये 1986 से लेके 2017 लगा आपको समझ में कि एक बार में 3 बार तलाक देना बिदअत। मस्जिद में मैं जिस साल अलीगढ़ गया हूं, अलीगढ़ के लड़कों की बरेली में इतनी पिटाई हुई थी कि पट्टियां बंधे हुए लौट के आए, मार मार के बाहर निकाले गए, मस्जिद को धोया गया, उसके बाद नमाज हुई। अब माशाल्लाह कोई सा भी चैनल खोलिए, उस चैनल की एक नौजवान खातून उन फतवा देने वालों के जो वारिसीन हैं वो उनको इंटरव्यू कर रही होती है, उन्हें बहुत हंस हंस के जवाब दे रहे होते हैं। आरिफ साहब, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे कि अय्याम अज़ा है, मुहर्रम चल रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी से अगर आप कोई दर्स लेना चाहें या आवाम को जो पैगाम और मैसेज देना चाहें तो वो एक मैसेज क्या होगा कि आम तौर पर लोग अपनी ज़िंदगी में उसको उतारें और बेहतर से बेहतर बना सकें? जो चीज़ पूरी दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ज़रिए पिछली सदी में कबूल की, उन मुल्कों ने भी कबूल की जहां आज भी वो अमली तौर पे लागू नहीं है, उन्होंने भी कबूल की। उस डिक्लेरेशन की बुनियाद सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में रख दी। इंसानी वक़ार, इंसानी मुसावात, इंसानी अखुवत, हमें ये हक़ नहीं है। आप गौर कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये जो हम मज़हब के नाम पे तफरीक करते हैं कि अब मानी आपकी हुकूमत है तो मुसलमान के राइट्स ये होंगे, इस अहले किताब के ये होंगे, फ़लाँ के ये होंगे। कुरान कहता है वलाक़द करमना बनी आदम की औलाद आदमी होने के नाते इज़्ज़त और वक़ार की हक़दार है। जब वो इज़्ज़त और वक़ार की हक़दार है, आप कौन है मेरा रोल कम करने वाले? तो ये इसीलिए ये अगर आपको पॉलिटिक्स की बात करनी है तो उसके लिए अलग बात करिए। ये शाबानो मामले पे नहीं। आपने कभी मेरा इंटरव्यू गौर से नहीं सुने। मैंने हमेशा कहा है मैं शाबानों की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। मैंने लड़ाई लड़ी अपनी इंटेग्रिटी की। मैंने 59 मिनट पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने मुझसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज, मेरी राय पूछी, मैंने राय बताई, उन्होंने कहा कि फिर बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा मैं बोलता इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पता आप उस दबाव को ले पाएंगे नहीं बोलो। तो उनके कहने से मैं बोला। अब अकबर का बीरबल में नहीं हूँ कि एक दिन तो बैंगन अच्छा है और जब बादशाह सलामत को बैंगन पसंद नहीं आया तो बीरबल ने बैंगन की बुराइयां कर दी। मैंने एक बार नहीं बार बार इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। मुझे पूरी डिटेल्स पता नहीं है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, अगर कोई एग्रीव्ड है ही कैन गो टू कोर्ट। अपनी तारीख पर नजर डालिए जरा। अंग्रेजी पढ़ना हराम, 40 साल बाद हलाल। कोई वही आ गई आपके पास, क्या हुआ? मस्जिद में मैं जिस साल अलीगढ़ गया हूं, अलीगढ़ के लड़कों की बरेली में इतनी पिटाई हुई थी कि पट्टियां बंधे हुए लौट के आए थे। अल्मोड़ा गया था एकेडमिक टूर, लौटते में बरेली में रुके। जुमे का दिन था, नमाज पढ़ने एक मस्जिद में चले गए। अलीगढ़ वाले थे, सर्दी का जमाना था, ज्यादातर सूट या कोट पैंट पहने हुए। मार मार के बाहर निकाले गए, मस्जिद को धोया गया, उसके बाद नमाज हुई। तो अगर आज से मैं गया अलीगढ़ 67 में, अगर 67 में हराम था पैंट कोट पहन के नमाज पढ़ना, तो अब क्या किसी के पास नई वही आ गई? मुस्लिम दौर में फतवा मौजूद है। जब पानी के जहाज चलने शुरू हुए, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हज फर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि हज के लिए परमिट पर फोटो लगवाना पड़ेगा, फोटो खिंचवाना पड़ेगा, लिहाजा हज की इजाजत नहीं, हज पर नहीं रहा फोटो की वजह से। पैदल जा सकते हो तो जाओ,
साइकिल पे या घोड़े पे ऊँट। अब फतवा देने वाले खुद हवाई जहाज से जाते हैं और फोटो लगवा के जाते हैं, और हर किसी के पास पासपोर्ट। पहले फोटो खींचना की वजह से हज भी कहा फर्ज नहीं रहा। अब माशाल्लाह कोई सा भी चैनल खोलिए, उस चैनल की एक नौजवान खातून उन फतवा देने वालों के जो वारिसीन हैं वो उनको इंटरव्यू कर रही होती है, उन्हें बहुत हंस के जवाब दे रहे होते हैं। तो ये क्या कोई नई वही आ गई इनके पास? क्या हुआ? हलाल और हराम बनाना चीजों को। दूध एक और मामला है, मैं उसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता, इसी के मैं उसमें खुद इन्वॉल्व था। 1986 में जिसको कहा गया कि खुदा का कानून है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने और कहा कि नहीं साहब ये बिदअत है। तो ये 1986 से लेके 2017 लगा आपको समझ में कि एक बार में 3 बार तलाक देना बिदअत? जब तक मुसीबत में लोग मुब्तला ना हो जाएं, जब तक परेशानियां ना उठा लें, ये खुद साख्ता दीन वाले लोग अपनी खुद साख्ता ये काम है, इनको शिर्क कहा। तुम कौन हो हुक्म देने वाले? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो हलाल कह देते हैं तुम मान लेते हो, वो हराम कहते हैं तुम मान लेते हो। कहा यही तो रब होना है। इस्लाम हमें बंदा बनाने के लिए आया था, हम में से हर एक खुदा बना बैठा है। हमें अपने ईमान की किसी वक्त फिक्र नहीं, दूसरे के ईमान के बारे में फतवा देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। अभी सब सवाल ये है कि आप अपनी तकरीर में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे और जनाब ज़ैनब का पैगाम आप दे रहे थे, कह रहे थे कि उनसे इंस्पायर होकर महिलाएं अपने हक और इंसाफ की बात कर सकती हैं। आज इस वक्त में भारत की बात अगर करूँ तो भारत में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो पीड़न हो रहे हैं, उनमें क्या रोल मॉडल लेके चलें जो हुक्मरानों को भी जवाब दिया जा सके और आगे बढ़ा जा सके? देखिए, जनाब ज़ैनब जो हैं वो एक मिसाल हैं दुनिया की तमाम ख़वातीन के लिए, अबद से लेके अज़ल तक, हर दौर के लिए, हर समाज के लिए, हर माशरे के लिए। इसलिए क्योंकि तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि उस दौर की जो यजीदी हुकूमत थी, जो लगभग 65 ममालिक पर मुश्तमिल थी, इसकी एक सरहद अफ्रीका और दूसरी सरहद स्पेन तक लगती हो, तो उस यजीद के ख़िलाफ़ एक ऐसी खातून ने कि जिसके बच्चों को मार दिया गया हो, जिसके भाइयों को कत्ल कर दिया गया, जिसके पूरे घराने को पामाल कर दिया गया हो, उस खातून ने तन्हा करबला से लेकर शाम तक जो 1200 मील का फासला था, हर बस्ती के अंदर जो है वो उनको जागरूक किया है, उनको आगाह किया है, उनके अंदर बेदारी पैदा की है। और आप देखें कि जो किरदार ख़वातीन ने करबला के अंदर निभाया है, वो शायद इंसानियत की फ़लाह के लिए जितनी भी तहरीकें उठी हैं, ये वाहिद वो तहरीक है जिसमें ख़वातीन ने इतना अजीम किरदार अदा किया है। इसलिए तमाम ख़वातीन के लिए जनाब ज़ैनब जो है वो एक नमूना अमल है, और वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक मशाल राह है। और हिंदुस्तान के संदर्भ में और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ की ख़वातीन को, बहुत सारी ख़वातीन हैं दुनिया की, तो जनाब ज़ैनब भी उनके लिए नमूना अमल होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, कि जनाब ज़ैनब ने किस तरह से सत्य की और हक़ की आवाज़ को बुलंद किया और अपने अधिकारों के लिए जो है वो अजीम कुर्बानियाँ पेश की हैं उन्होंने।